हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज में। हमने दूसरा लेसन फिनिश कर लिया था। आज हम तीसरा लेसन स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का। तीसरा लेसन है हमारा धातु तथा अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो लेसन का नाम डाल देंगे हम। अब जो आपको क्लासेस देंगे वो बोर्ड पे ही देंगे, बोर्ड पे देंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे, आपको भी एकदम क्लास वाली फीलिंग्स आए। जैसा क्लास में पढ़ाई होती है वैसे ही पढ़ाई आपकी होगी। तो आप लेसन डालेंगे, हम एक एक वैसे लिखाएंगे जैसे क्लास में लिखाया जाता है। हम हेडिंग डालेंगे, समझाएंगे और आपको बोलेंगे, आप लोग हमारे साथ साथ लिखेंगे, या फिर जैसे आप पिछड़ जाते हैं तो वीडियो रोक सकते हैं, उतने उसके बराबर फिर आ सकते हैं, फिर वीडियो प्ले कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला तो है हमारा धातु तथा अधातु, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये धातु तथा अधातु से पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगा। अब ये धातु तथा अधातु कहाँ से आई हैं? तो बच्चों देखो, पहले हम जानते हैं तत्व के बारे में, क्योंकि ये जो धातु तथा अधातु ये भी एक तरह क्या है, तत्व है। तो पहले हमने नाइट में आपने पढ़ा होगा तत्वों के बारे में, नाइट में पढ़ा होगा। तो तत्व क्या होता है? तत्व की पहले इंग्लिश जान लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तत्व होते क्या है? तत्व की परिभाषा बहुत तरह से दी जा सकती है, बहुत सारी बुक में अलग अलग तरह लिखी होगी। जैसे कोई पदार्थ है, कोई ऐसा पदार्थ, जैसे हम क्या ले लें, कोई ऐसा पदार्थ जिसे किसी दूसरे पदार्थ में नहीं बदला जा सकता, चाहे रासायनिक विधि द्वारा चाहे तो भौतिक विधि द्वारा, वो क्या है? वो एक तत्व है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लोहा ले लीजिए, लोहा को गर्म करो, ठंडा करो, कोई क्रिया कराओ, लोहा लोहे रहेगा ना। चाहे रासायनिक विधि लगाओ चाहे भौतिक विधि लगाओ, लोहा लोहे रहेगा। लोहा सोना तो नहीं हो जाएगा। यानी कि लोहा एक ऐसा पदार्थ है जिसे भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा किसी अन्य पदार्थ में नहीं बदला जा सकता। अतः लोहा क्या हुआ? लोहा एक तत्व है। सोना भी ऐसे कह सकते हैं, ये भी एक तत्व है। और भी जो पदार्थ हैं, जितने तत्व हैं, इस टाइम आवर साइड में हमारे कितने तत्व? 118 पूरी फुल है, लेकिन खोजे जा चुके हैं 121। और तत्वों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तत्वों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उन्हीं के प्रकार ये क्या है? धातु तथा अधातु। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और भी प्रकार है तत्वों के। हाँ, एक और होता है उपधातु। क्या? उपधातु। हमारे सिलेबस में ये है धातु तथा अधातु, उपधातु इन्हीं के बीच का है। धातु तथा उधातु जिसके दोनों के गुण जिन तत्वों में होते वो किसमें आते हैं? उपधातु में। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम धातु, यानी कि मेटल। पहली हेडिंग क्या डालेंगे? धातु। चलो, धातु क्या होते हैं? इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। आपको हम ऐसा करते हैं, दोनों ले लेते हैं। आप चाहे तो पॉइंट वाइज हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, चाहे तो जैसे इस तरह लिख रहे हैं इस तरह चार्ट बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर लिख लेंगे अधातु। क्या लिख लेंगे? अधातु। नॉन मेटल इंग्लिश लिखी हुई है। पहला पॉइंट इसमें देखें, जैसे क्या होता है? वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या मैंने बोला? वे सभी तत्व। बताया था ना, जो धातु अधातु ये तत्व ही है। अतः वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये कैसे जानेंगे सर? वो हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। इसमें क्या पॉइंट होगा पहला सर? वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं,
अधातु कहलाते हैं, बिल्कुल अपोजिट है उसका। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को ऋणायन बनाते हैं। समझ गए? अब जैसे कोई ले लेते हैं हम, जैसे हमने लोहा लिया था, लोहा को आयरन बोलते हैं ना इंग्लिश में। प्रतीक क्या होता है इसका? Fe। अब आपको तत्वों के प्रतीक परमाणु क्रमांक नहीं याद तो आप केमिस्ट्री पढ़ना आपका बेकार है, बेकार है आपका केमिस्ट्री पढ़ना। आपको पहले इन्हें सीखना चाहिए, कम से कम नहीं तो 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक, तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु भार आप रट डालिए। चलिए देखते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। 26 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धातु है तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया धातुएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन का सर त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 5 त्यागेगा। ये कैसे जानेंगे हम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? ये भी अंदर की बात है। फिर इसको जानने के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। आगे हम एक लेसन पढ़ाएंगे तत्वों का वर्गीकरण, वहां पे हम ये चीज सिखाएंगे कि कितना त्यागेगा कितना नहीं। नहीं तो अभी यही उसको समझा लेंगे तो उसी में लग जाएंगे 10 मिनट करीब। ठीक है, वो उस लेसन में अगले लेसन समझ लेंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है 2 और कभी कभी 3 भी करता है, कभी कभी 3 भी करता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कितने प्लस आएंगे इस पर बच्चा? 2। भाई जितना त्याग करेगा उतना ही प्लस चार्ज आएगा। अब 2 ही क्यों करता है, 1 क्यों नहीं करता, 5 क्यों नहीं करता? ये मैंने बताया ना, जब तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब वहां पे समझेंगे। चलो, अब यानी कि ये त्याग कर रहा है, ये धातु है, ये चीज वहां पे समझ में आ जाएगी, ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ हम कैसे पहचान लेंगे। हम उसका पता करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम ये जान पाएंगे त्याग करेगा इलेक्ट्रॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। बात समझ में आ गई? चलो, नहीं तो फिलहाल आपको सिखाया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, इधर हम आपको बता रहे हैं। अधातु जैसे कोई ले ले, जैसे अधातु में कार्बन ले सकते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इंग्लिश यहाँ पे क्या दिखाते हैं? माइनस। ये क्या बनाएगा? सी क्या बनाएगा? -4। इस पर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या आ जाएगा? ऋण चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही क्या आएगा? चार्ज आएगा। समझ गए? मजा आ रही? चलो, अब ये पॉइंट तो क्लियर हुआ सर। पहला पॉइंट भी हो गया, दोनों का उदाहरण भी हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां से दमदार पॉइंट बन जाता है, यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अब बताओ, लिख देगा आपको धातुओं में प्रवृत्ति कैसी प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। न इलेक्ट्रॉन त्यागने की, न इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। समझ गए? और इनकी ग्रहण करने की। चलो मिटा दे ये वाली चीज, अगला पॉइंट देखते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में इनके उदाहरण लिखा दूंगा। दूसरा पॉइंट देखो धातु का, इसका भी दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है सर? धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है। जैसे कोई धातु जब जैसे काटी जाती है तो देखो आपके यहाँ सरिया वगैरह काटी गई होंगी। जब सरिया वगैरह काटी जाती है तो लोहा होता है, लोहा धातु है एक, तो देखो चमक होती है ना जहां पे कट की जाती। जैसे ये कोई सरिया है, अब यहाँ से कट की गई है तो यहाँ पे देखो चमक रहेगी, चमक रहेगी ना। सोना है कट किया जाए कहीं से वो चमकेगा, चांदी है कट किया जाए तो क्या होगा? चमकेगा। अतः धातु में चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। आप कोयला काटे, कोयला एक तरह कार्बन है ना, काटो उसको, देखो कितना चमकता है। चमकता है? नहीं चमकता। तो क्या है? अधातु है। धातु में विशेष चमक पाई जाती है, अधातु में विशेष चमक नहीं पाई जाती है। अब बताओ, इसमें कोई शंका है? क्लियर है ना? एकदम होना भी चाहिए।
चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं सब। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? धातुओं में तन्यता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तन्यता। ये क्या है सर? जिनके खींच के क्या किया जा सके, खींच के लंबा किया जा सकता है, अर्थात उनके तार बनाए जा सके। ये क्वालिटी कितने होती है? धातुओं की अधातुओं में। अधात में लकड़ी भी ले सकते हैं। बात समझ में? लकड़ी को खींच के लंबा करो, आप लोहे को गर्म करके गर्म करके मुलायम करके उसको पीट के लंबा कर सकते हैं ना। सोना को लंबा कर सकते हैं ना, चांदी को लंबा कर सकते हैं ना। अतः ये सभी कहाँ है? धातुएं हैं, इनके तार बनाए जाते। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके तार बनते भी हैं। अब सोना चांदी महंगा पड़ता है, इनके तार नहीं बन सकते, अर्थात महंगा पड़ता, बनाए जा सकते हैं, ठीक है, पर बनाएगा कौन? कहाँ लगाएंगे हम सोना चांदी के तार? चलो गायब हो जाएगी, दूसरे दिन बचेगा क्या? चलो, इनमें तन्यता नहीं पाई जाती, इनमें तन्यता पाई जाती। तन्यता मतलब समझ गए ना? खींच के लंबा करना, अर्थात इनके तार बनाए जाते। ऐसे भी लिख सकते हैं समानता, इनके बिजली के तार बनाए जाते हैं, इनके बिजली के तार नहीं बनाए जा सकते। सरल पॉइंट। अगर मोटा दिमाग है, आपको तन्यता नहीं समझ में आती तो आप लिख सकते हैं, ठीक। चलो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? अगर कभी धात धात में अंतर आएगा तो ऐसे ही आप लिख देंगे, और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप इसकी हेडिंग डाल के ये पॉइंट लिख सकते हैं अलग, इसकी हेडिंग डाल के ये पॉइंट लिख सकते हैं अलग। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा सर? या कठोर होते हैं या कठोर नहीं होते। अब कठोर, अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लकड़ी वाला एग्जाम्पल, लकड़ी तो सर कठोर है पर ये अधातु है। हाँ ये तो है भाई। सामान्यता क्या लिख लेंगे फिर? सामान्यता या कठोर होते हैं। समानता मतलब जनरली ऐसे सामान्य तौर पर, या भी हो सकते हैं अपवाद हो सकते हैं कुछ, ठीक है, पर इनमें उतनी कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं ये, ठीक है। इनमें कंपन की मात्रा बहुत कम होती है, इनमें ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण की बात करें हम, जैसे क्या ले सकते हैं? जैसे कोई गैस है, मान लो क्लोरीन है, इसमें कोई गैस आती है, धातुओं में जल्दी से कोई गैस मिलती है, धातु हो, कोई ऐसी गैस बनाओ जो धातु है कोई ऐसी गैस? इसमें तो बहुत सारी मिल जाएंगी जो अधातु होंगी गैसें, है ना। अब हाइड्रोजन किसमें, एक चीज जान लो, जो हाइड्रोजन है, अगर ऑप्शन आ जाए हाइड्रोजन की रासायनिक प्रकृति होती है, अब ऑप्शन में धातु भी हो, अधातु भी है, उपधातु भी है, इनमें से कोई नहीं है, तो किसमें प्राथमिकता देते हैं? अधातु को। एनसीईआरटी जो है हमारी अधातु ही मानती है हाइड्रोजन को। बात समझ गए? ये एक तरह की क्या है? गैस है। इसमें कोई गैस बताओ भाई, धातु में कोई गैस बताओ। गैसें तो कठोर नहीं होती, इनके और तो बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो इसमें कोई गैस नहीं होती। एक तत्व होता है मरकरी, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह सभी ठोस होते हैं मरकरी को छोड़कर, समझे? ये सभी कठोर होते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या सभी ठोस होते हैं, किसको छोड़कर? मरकरी को। ये ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इधर सर, इधर बहुत सारे होते हैं। इधर एक कोई ऐसी आधार बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ये ऐसी आधार है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये समानता कठोर या तथा ठोस होते हैं, या समानता कठोर व ठोस नहीं होते। ऐसे लिख लेंगे आप, ये वाले भी लिख लेंगे मरकरी को छोड़कर, ठीक है। ये पॉइंट पूछे जाते हैं अलग से ऑब्जेक्टिव में। चलो कितने पॉइंट हो गए हमारे? 4। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या हो सकता है सर? इन्हें पीटने पर आवाज आती है। अगर कोई चीज इनमें मारे धातुओं पर तो आवाज करेंगे,
अब जैसे लोहे में मार के देखो कोई चीज, आवाज करेंगे ना, उस तरह का आवाज आएगी क्या अधातुओं में? नहीं आएगी ना। यह पीटने पर कहा, जैसे कोई घंटा है, मंदिर घंटा है, वो धातु का होता है का धातु का होता है? धातु का होता है ना, तभी तो उसमें आवाज आती है। वैसे तो धातुओं में विशेष या पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न करते हैं, या पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। आ गया समझ में? कोई शंका हो तो बताओ, ऐसे ही लिखते जाएंगे। अगर पीछे हो रहे तो रोक देंगे। समझ आ गई बात? चलो छठा पॉइंट देख लेते हैं। यह विद्युत धारा के क्या होते हैं? सुचालक होते। सुचालक मतलब उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। धातु के ही तो तार बनाए जाते हैं बिजली के। अगर उनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो पाए तो तार क्यों बनाएंगे भैया हम? समझ गए? और इनमें धातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ऐसे लिखेंगे, धातुएं विद्युत धारा की कुचालक होती। कुचालक ये क्या होती? विद्युत धारा की। सुचालक ये क्या होती है? कुचालक होती। समझ गए? चलो और कोई पॉइंट हो सकता है? 6 तो हो गए, काफी हो गए सर जी। और लिखाओगे क्या अभी? अब बस करो सर जी। वैसे अगर क्लास में होते बच्चे तो ऐसे बोलने लगते, सर जी अब बस करो, अब तुम सब डलवाओ बोलने लगते हैं ना। 6 पॉइंट हो गए सर जी। कहा बहुत है, इतने बहुत है, लिख देंगे बहुत है, नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर का आएगा ये? 7 नंबर का आएगा धातु और धातु में अंतर लिखने के लिए। 2 ही 3 4 नंबर में तो आएगा। कहा 6 पॉइंट लिखेंगे 4 नंबर नहीं देगा? कहा देगा। अब जानने के लिए बताते हैं ना, नंबर के लिए थोड़ी ना। कहा सब कुछ नंबर के लिए पढ़ा जाता है क्या? जितनी पढ़ाई बनी सब नंबर पाने के लिए बनी है? गलत बात है ना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब इसको छोड़ दो। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? पहले मैंने बता दिया, पारा, सोना, चांदी। अब लिख काहे रहा हूं मैं, बोल देता हूं इससे अच्छा। सोना, चांदी, पारा, एल्युमिनियम, कॉपर, और क्या जिंक, और क्या सोडियम, और क्या मैग्नीशियम। और भी लिखोगे कोई? लोहा भी लिख लेना, आयरन नहीं लिखा। और लिखोगे मरकरी, पारा मैंने लिख दिया। ठीक है, इतने बहुत सारे, इतने याद कर लेना तुम है तो बहुत सारे। ठीक, कैल्शियम भी आप लिख सकते हैं। जो धनायन बनाते हैं वो सभी कैस में आएंगे, धातुओं में आएंगे। अब इसमें क्या लिख सकेंगे सर जी? सल्फर लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? सल्फर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? कार्बन लिख सकते हैं। कार्बन लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम? क्लोरीन लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं सर जी हम? तो आप लिख सकते हैं, फ्लोरीन लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसी तरह के। ठीक है, तो हमारा धातु और धातु वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब इनके भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब वो दिखने में कैसे हैं। भौतिक गुण जो पॉइंट लिखा है ना, इनमें कवर हो गए। जो धातु धातु के भौतिक गुण है वो इनमें कवर हो गए। समझे? रासायनिक गुण अभी नहीं पढ़ा है मैंने, धातु धातु के भौतिक गुण इनमें कवर हो गए। मतलब ये देखने में ऐसे होती हैं या ऐसे होती हैं, इनके ठोस होती हैं, ठोस नहीं होती हैं, ये सब भौतिक गुण ही है इनके। समझ में आ गई बात? चलो, जिन गुणों को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे देख के अनुमान लगा सकते हैं या समझ सकते हैं, वो सभी भौतिक गुण में आते हैं। जिन्हें ऐसे देख के नहीं बताया जा सकता है ना, उसके लिए रासायनिक अभिक्रिया होगी, तब बताया जा सकता है कैसे वो सब रासायनिक गुण में होते हैं। समझ आ गई बात? चलो, तो सब अब क्या पढ़ना है? अब यही पढ़ना है। इनके हो गए। अब धातु धातु के रासायनिक गुण पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है? धातु धातु के रासायनिक गुण। तो बच्चों रासायनिक गुण लंबा है, अब ये पढ़ेंगे तो हम फिर एक ये ऐसा पढ़े कि हम पहले धातु गुण रासायनिक गुण देख लेंगे, फिर अधातु के रासायनिक गुण देख लेंगे। अब मैंने धातु के रासायनिक गुण मान लो शुरू कर दिए तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर हो नहीं पाएंगे। समझे? तो आप इतना पढ़े, हम कल एक दिन में धातु पूरे रासायनिक गुण कर लेंगे, फिर अधातु के रासायनिक गुण कर लेंगे, फिर उसके आगे अपने चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इतना समझ में आया हो तो बस फिर करना क्या है? क्या करना है? वीडियो में क्या करते हैं? लाइक करना है। और क्या करना है? वीडियो शेयर करना है। समझ गए? और क्या करना है सर? चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक आपने नहीं किया है तो। और आपके आस पास पड़ोस में जो भी हो वो हमारे चैनल पे पढ़ सकते हैं।
और क्या करना है सर, अब आपके जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हैं उन सब में ये वीडियो जाओ और शेयर करो। देखो ऐसा एक बना होता है, जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो ऐसा एक बन के आता है ना, इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो शेयर पे चली जाएगी, शेयर पे जाएगी, बहुत सारी ऑप्शन आपके सब खुल जाएंगे। आप फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं, कहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप व्हाट्सएप शेयर करें, फेसबुक चलाते फेसबुक पे भी शेयर करें। समझ आ गई बात? शेयर करने से फायदा क्या है सर? शेयर करने से फायदा ये है, क्या आप ही पढ़ेंगे कहाँ, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं तो इससे बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, लाखों बच्चे पढ़ सकते हैं अगर वीडियो पहुंचे तो। ये तो सब पढ़े सब बढ़े ना, विद्यालय बंद है, सब कुछ बंद है। अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा, तो आप नहीं चाहते सभी पढ़ लें, सभी अच्छा पढ़ें, सभी के समझ में आए। सबको पढ़ना चाहिए ना, सब पढ़े ना, सब अच्छे से पढ़े, सब अच्छे से समझे, इसलिए वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, इसके आगे फिर पढ़ेंगे कल, और आपको मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, खुशी की बात है ये। तो चलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।